वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन गुरु में। मैं विवेक चौधरी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत और कनाडा दोनों देशों के बीच जो रिश्ते बिगड़े हैं उन पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये ट्रेंडिंग मुद्दा है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आजकल ये टॉपिक चल रहा है, ट्रेंडिंग में। और हम लोग कहीं ना कहीं उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि आखिर पूरी खबर क्या है, पूरा मामला क्या है। और हम अलग अलग जगह पर भटक रहे हैं, लेकिन पूरी खबर हमें नहीं मिल पा रही है। तो अब बिल्कुल भी टेंशन ना करें। यहाँ आप लोगों को बिल्कुल जीरो से लेकर के एकदम आज तक की खबर, जो ग्राउंड जीरो से लेकर के अब तक की खबर है, पूरी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर देना। दोस्तों, अभी हुआ क्या है कि कनाडा ने जितने भी भारत के डिप्लोमेट्स थे, यानी कि राजनयिक थे, उन सभी को भारत भेजने का ऐलान कर दिया है कि आप भारत जाइए। अब पूरा मामला क्या है, क्यों ऐसा किया है, भारत पर ये आरोप प्रत्यारोप क्यों लगाए जा रहे हैं, तो आप पूरी खबर को समझिए। ये भाई साहब आपको नजर आ रहे होंगे, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठे हुए हैं। ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सब लोग जानते हैं इनको। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, छोटा बच्चा भी, जो नहीं जानता हो। लेकिन हालांकि ये बड़े खूबसूरत से आपको लग रहे होंगे, लेकिन हैं बड़े तेज दिमाग। तेज दिमाग कभी 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 क्या होता है, बहुत मुश्किलों में फंस जाते हैं। जैसे कि आज भाई साहब फंसे हुए हैं, मैं पूरी खबर बताऊंगा आपको। इनका नाम है जस्टिन ट्रूडो। ये प्राइम मिनिस्टर है कनाडा के। कनाडा अपने आप में सुंदर कंट्री है, प्राकृतिक देश एक तरीके से माना जाता है, बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों, यहां पर एक व्यक्ति रहा करता था, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इसका नाम है मेरे भाई हरदीप सिंह निज्जर। ये जालंधर पंजाब के एक गांव, एक छोटा सा गांव था, उस गांव से बिलोंग करता है। हालांकि भारसिंहपुरा गांव का नाम है। ये 1992 तक वहीं रहा, लेकिन 1992 में ये कनाडा शिफ्ट हो गया, कनाडा चला गया। अब कनाडा जाने के बाद इसने केटीएफ, एक फोर्स है जिसको खालिस्तान टाइगर फोर्स के नाम से जाना जाता है, उसको ज्वाइन कर लेता है और वहां पे प्रमुख बन जाता है खालिस्तान का। अब दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश में जितने भी खालिस्तानी सपोर्टर हैं, या हमारे देश से बाहर जितने भी खालिस्तानी सपोर्टर हैं, वो हमारे देश के लिए गद्दार हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि ये अलग देश की मांग करते हैं और हम भारतीय लोग हैं, कैसे देश को अलग होने देंगे? बिल्कुल नहीं होने दे सकते। तो ये जो था वो भारत के टुकड़े करने की कोशिश में लगा हुआ था कि खालिस्तान अलग से एक देश हो। इस कारण से एनआईए ने इसको टेररिस्ट घोषित कर दिया था, आतंकवादी घोषित कर दिया था। एनआईए ने 40 लोगों की एक अलग लिस्ट तैयार की थी, यानी 40 आतंकवादियों की। उन 40 आतंकवादियों की लिस्ट में इसका भी नाम था। अब क्योंकि न केवल 40 लोगों की उस लिस्ट में इसका नाम था, साथ ही साथ रेड कॉर्नर नोटिस भी इसके ऊपर जारी किया गया था। एनआईए ने 2016 में ही ऐसा कर दिया था। 14 मार्च 2016 में एनआईए ने इसके ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया था। अब रेड कॉर्नर नोटिस क्या होता है? इस नोटिस के तहत जितनी भी इंटरनेशनल पुलिस है उसको सूचित किया जाता है कि ये व्यक्ति हमारे देश के लिए क्या है, एक तरीके से आतंकवादी है, और आप इसे पकड़ के हमें वापस दीजिए। ऐसा कर दिया था भारत ने। अब क्योंकि जब इसको गद्दार करार दे दिया, तो भाई साहब सीधा था, कनाडा हो या अमेरिका हो या कोई और देश हो, तो वापस करना चाहिए इस व्यक्ति को। लेकिन इसके सपोर्ट में ट्रूडो खड़े हो गए। अब ये क्या कह रहे हैं, अरे भाई ये तो हमारे देश का रहने वाला है, कनाडा का नागरिक है, और आपने इसको मरवा दिया, ये बहुत गलत किया है आपने। हम भारत को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं और अपनी गलती माने। इस तरीके की बातें कही। किसने कहा ऐसा? कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने। अब ये पूरी बात आप समझना। इस व्यक्ति के ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम था। 10 लाख रुपए का इनामी बदमाश था ये। अभी तक आप लोगों ने मोसाद या अलग अलग बहुत सारी, जैसे एक बार लादेन को भी मारा गया था, पाकिस्तान ने उसको जो है अपने पास बैठा के रखा हुआ था। एक बार मोसाद ने बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं, लेकिन भारत ने कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं किया आज तक जो बहुत नामी हो, क्योंकि हमारा देश हमेशा से शांति प्रिय रहा है, किसी से लड़ाई झगड़ा मतलब ही नहीं है। लेकिन अब देश जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है मेरे भाई। अब रिसीविंग मोड में नहीं, अटैक मोड में है हमारा देश। कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं हर युवा, हर व्यक्ति जान चुका है कि हमारी पावर क्या है। इसलिए अब ये चाहते हैं कि शांत बैठ जाए भारत। बिल्कुल नहीं बैठ सकता। अब तो घर में घुस के मारेगा, 7 समुद्र पार जाके मारेगा, जैसा हमारी रो एजेंसियों ने अभी करके दिखाया। आईबी और रो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा, ये हमने भी नहीं कहा,
हमने ये नहीं कहा ये रो वालों ने मारा है या आईबी वालों ने मारा है, ये तो खुद कनाडा कह रहा है कि भारत की खुफिया एजेंसियों ने इसको मारा है। चलो खैर, हमने भी मान लिया मारा होगा, ठीक है। हम बहुत ऐसे गैंगस्टर लोगों को या आतंकवादियों को मार के भूल जाते हैं कि कब मारा था, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हम आ जाते हैं, एक बात बताइए, क्योंकि ये आतंकवादी था, अगर ये आतंकवादी है और आपके देश में रह रहा है, अच्छा बिजनेस कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, हमारे देश को इस व्यक्ति की जरूरत है, तो फिर इसका मतलब है आप उसकी सपोर्ट करेंगे व्यक्ति की या हमें वापस करेंगे? बोला हम तो उस व्यक्ति की सपोर्ट करेंगे। तो फिर इसका मतलब तो आतंकवादी कोई नाम ही नहीं होना चाहिए दुनिया में। क्यों? आतंकवादी कहीं ना कहीं का तो होगा। अब कोई भी देश उसे सपोर्ट कर सकता है, तो फिर तो पाकिस्तान भी अपनी जगह सही है, अफगानिस्तान भी अपनी जगह सही है, फिर तो सारे ही देश सही है ना। लादेन को अपने घर में पाल के रखा हुआ था पाकिस्तान ने, तो फिर तो वो भी ठीक था। फिर आप क्यों कह रहे हो ये गलत है? ऐसे तो बहुत सारे देश हैं, सारे ही गलत हैं, फिर तो आतंकवादी कहीं ना कहीं का तो होगा ही, तो फिर तो वो गलत ठहराओगे आप। तो पहली बात तो आपकी ये बात गलत है कि आपका ये नागरिक था, आपकी संप्रभुता का हनन हुआ है। बिल्कुल हनन नहीं हुआ, कुछ हनन नहीं हुआ। क्या हमने किसी ऐसे आम नागरिक को या सही व्यक्ति को किसी को मारा? नहीं। गैंगस्टर था, आतंकवादी था, भारत के टुकड़े करना चाहता था, उसका हमने मर्डर किया, ठीक है। और इसका जो मर्डर हुआ था वो 18 जून को हुआ था 2023 में, इसी वर्ष। लेकिन ट्रेंडिंग में मुद्दा चल रहा है अभी अभी ट्रेंडिंग में मुद्दा चला है जब से कनाडा का प्राइम मिनिस्टर 20 या सॉरी ग्रुप जो आपका ये G20 का समिट हुआ था उसमें आया था, उसके बाद इसकी बड़ी बेइज्जती करके भेजा था इधर से। मोदी जी ने भी बड़ी बेइज्जती की थी इसकी, वापस गया था तो इसकी हालत तो खराब कर दी थी इधर से ही। तो ये टेंशन का मरीज है, कहीं से भी कुछ भी कर सकता है। अभी मैं बताऊंगा ये वोट वगैरह के चक्कर में ऐसा खेल खेल रहा है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाता हूं कि आखिर कनाडा की सिचुएशन क्या है। आप लोग समझिए, देखो यहां पर ये कनाडा का मैप है पूरा, ये अलग अलग स्टेट है। यहां पर लगभग भारतीय मूल के जो लोग रहते हैं वो 17 से 18 लाख लोग रहते हैं, 17 18 19 लाख लोग हैं टोटल। यहां हुआ क्या कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक किसी देश में रहता है तो वहां पे नागरिकता मिल जाती है उसको उस देश की। ऐसे ही सेम कंडीशन यहां पर मेरे भाई भारतीय लोगों को जो भारतीय मूल के हैं उनको यहां की नागरिकता मिल चुकी है। टोटल अगर मैं बात करूं कनाडा की पॉपुलेशन की तो लगभग इसकी जो कंप्लीट है वो 4.25 करोड़ आबादी है। 4.25 करोड़ आबादी में से लगभग आप लोगों के हम लोग बात करें 17 से 18 लोग यहां पर रहते हैं, जिनमें से 7 से 8 लाख लोग जो हैं वो सिख धर्म से आते हैं। 7 से 8 लाख लोग जो केवल इन 2 स्टेट में रहा करते हैं। एक ब्रिटिश कोलंबिया यहां रहते हैं, ठीक है, और दूसरा रहते हैं ओंटारियो या ओंटारियो, ठीक है, यहां पर रहते हैं। इन दोनों राज्यों में ये रहते हैं। चलो कोई नहीं, लेकिन इन कुछ लोगों में से जो सिख हैं इनमें से कुछ प्रतिशत ऐसा है जो ये चाहता है कि हमारा देश अलग हो, भारत देश के टुकड़े करना चाहता है, जो खालिस्तान को सपोर्ट करता है। अच्छा, इसमें बहुत सारे सिंगर भी हैं, सिंगर भी खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। हम लोग पंजाबी गाने सुनते हैं ना, इनमें जो सिंगर दिखाई देते हैं ये बहुत लोग खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। आप लोग समझिए कौन खालिस्तान को सपोर्ट करता है, वो हमारा प्रिय नहीं है, वो दुश्मन है, कोई भी हो। बाकी आप लोग अगर सिखों के बारे में देखोगे तो सिखों का इतिहास बहुत ही गर्व से भरा हुआ है, बहुत मतलब पावरफुल। हमारे भारत में देखो सिख रेजिमेंट एक अलग ही रेजिमेंट है, अलग ही खौफ है उसका, ठीक है। या पुराने समय से देखो बहुत सारे सिख धर्म की ऐसी आप लड़ाइयां देखेंगे जो भारत के लिए अपने प्राण तक उन्होंने त्याग दिए, और केवल एक व्यक्ति ने नहीं, हजारों लाखों लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए देश को बचाने के लिए। लेकिन कुछ मूर्ख लोग क्या कर रहे हैं, अब देश के टुकड़े करने चाह रहे हैं। ये बहुत गलत है, बहुत गलत है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। इस तरीके की रणनीतियां अपनाना बिल्कुल बेवकूफी की बात है, और जहां भी इस तरीके का खालिस्तानी सपोर्टर मिले उसको गोली मारनी चाहिए। 100% बिल्कुल सही किया हमारे अगर भारत की खुफिया एजेंसियों ने ऐसा किया तो बहुत बढ़िया किया। अब बात करते हैं यहां पर मेरे भाई, अगर हम लोग देखें कि हमें नुकसान क्या होने वाला है कनाडा से, कोई आर्थिक व्यवस्था भी तो होगी हमारे यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो सिचुएशन होगी, उसमें कोई हमें नुकसान होने वाला है। तो ऐसा कोई हमें नुकसान यहां पर होने वाला नहीं है। बोला क्यों नहीं होगा जी नुकसान? क्योंकि टोटल हमारा जो बिजनेस है वो $8 बिलियन का है, $8 बिलियन का बिजनेस है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है। अगर हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो ले देकर के मामला शून्य हो जाता है, मतलब जितना हम चीजें दे रहे हैं उतना हम ले रहे हैं, थोड़ा बहुत अंतर होगा तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये सिचुएशन रही है। अब जब ये भारत आए थे अभी
जब G20 समिट चल रहा था यहाँ, ट्रूडो जो भारत आए थे तो इनकी थोड़ी सी ना बेइज्जती कर दी थी। इनका जो जहाज है, प्लेन है, वो खराब हो गया था, तो मोदी जी ने अपना कोई पर्सनल प्लेन ले दिया इनको भेजने के लिए वापस। फिर ये इंतजार करते रहे कि दूसरा प्लेन आएगा, उसी में बैठ के जाएंगे। तो इनकी मतलब हवा खराब हो गई थी थोड़ी सी। वहां जाकर के जब देखा इन्होंने, वहां के न्यूज़पेपर वगैरह में, है ना, वहां की टीवी चैनलों पे, तो वहां बड़ी बेइज्जती हो रही थी इनकी। तो वहां जाके पूछ लिया कि यार तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी तो बेइज्जती होके आ गई भारत से। उसने कहा कैसे, कि देखो ऐसे। तो इनको बड़ी मुश्किल हुई। उसके बाद इनका जो है अंदर का जो खून है वो उबाल मारने लगा, ठीक है। उसके बाद सारी की सारी कहानी हुई। और उसके बाद इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने कहा अरे हरदीप सिंह की तो हत्या जो है भारत ने की है और हम पे इसके पूरे सबूत हैं। लेकिन सबूत दिए नहीं है, अभी तक कोई सबूत सामने आया नहीं है, ठीक है। केवल कह दिया है कि हमारे पास जो है सबूत हैं और आपने हरदीप सिंह की जो है, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की है और हमारी खुफिया एजेंसियों ने पता लगा लिया है। अब या तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी और इस गलती की भरपाई करनी पड़ेगी, और ये कनाडा की संप्रभुता का हनन हुआ है और हम इसके लिए जो है भारत को दोषी ठहराते हैं। इस तरीके की बातें की गई हैं। और इस पूरी जांच में अगर भारत ने ऐसा नहीं किया तो हमारा सहयोग करे भारत, और हम लोग जो है वो आगे कार्रवाई करें। तो भाई ये सिचुएशन है पूरी। अब कौन सुन रहा है तुम्हारी, ये बताओ भाई साहब। देश की सरकारें और देश की जो हमारी फोर्सेज हैं वो बहुत मजबूत हैं। आज के समय में ऐसी नहीं है जो आपकी बातें मानेंगी, बिल्कुल नहीं मानेंगी भाई, कोई नहीं मानने वाला। क्यों आप परेशान हो रहे हो? तो पूरी खबर ये थी। इसके बाद भारत की जो प्रतिक्रिया रही है वो क्या रही है, मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूं मेरे भाई। अगर यहाँ, चलो हटा दिया पेज यहां से। भारत की जो होम अफेयर, एक तरीके से एक्सटर्नल होम अफेयर है, उसने भी कह दिया है कि भैया ये कोई बात नहीं है, सब झूठ है, चलने दो, कुछ नहीं होगा इससे, इस छोटी सी बात से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और ये कनाडा जैसे देश कितने आएंगे, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा देश जो है वो अब बहुत आगे बढ़ने वाला है। लोग खुद हाथ मिलाने के लिए आएंगे, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस तरीके से डेवलप हो रहा है। दोस्तों ये पूरी खबर थी। आई थिंक आप लोगों को ये पूरी खबर समझ में आई होगी। अगर आपको ये पूरी खबर समझ में आई है और आप मेरे साथ पर्सनली इंस्टाग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा जो है इंस्टाग्राम आईडी है CG विवेक चौधरी, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। प्लीज सभी लोग इसे फॉलो जरूर करिएगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़िए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा मेरे भाई। कोई भी आपको डाउट या कुछ पूछना हो तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी इच्छुक हैं हमारे स्पेशल बैचेस लेने के, तो अलग अलग बैचेस हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। एक बार आप लोग जो है वो देख लीजिए। और दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस का बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र दिल्ली पुलिस का बैच 499 रुपये का है, यूपी पुलिस का बैच भी 499 रुपये का है, और रीजनिंग स्पेशल बैच 599 यानी 599 रुपये का है, ठीक है। तो इसलिए ये पूरा जो है ये बैच है, मैंने आपको दिखा दिया। अब थोड़ी सी देखो एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ कि सारी सिचुएशन जो खराब हो रही है वो किस करके हो रही है। ये सारी सिचुएशन, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि पूरे अगर मैं देखूं पूरे कनाडा को, तो उसमें 2 से 3% जो वोट हैं वो सिख कम्युनिटी से आते हैं वोट। तो उन वोटों के चक्कर में ये क्या करते हैं, ये उन लोगों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं जो उनको ठीक लगता है, जो वोट के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। 2 से 3% वोट है सिखों के, ठीक है। 2 से 3% वोट के लिए ये क्या कर रहा है मेरे भाई, 2 से 3% वोट के लिए ऐसा कर रहा है। क्योंकि इसको पहले किसान आंदोलन को सपोर्ट करते हुए भी देखा गया था, जबकि हमारे देश की सरकारें किसान आंदोलन से खुश नहीं थी, ठीक है। जबकि अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को क्या जरूरत थी? हम तो कह रहे हैं कि बिल्कुल जो किसान का जो बिल आया था वो गलत था, हम तो कह रहे हैं बिल्कुल गलत था जी। हमारा भारत देश देखता, आपको क्या जरूरत थी बैठने की? केवल आप उनके मसीहा ही तो बन रहे थे। तो ये केवल वोट बैंक का खेल होता है और कुछ नहीं है। 1-2 लोगों के ऐसे भी इंफॉर्मेशन आई है, ऐसी जानकारी आई है कि भाई ये केवल अपने देश की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो चुकी है, उसको बचाने के लिए कि न्यूज़ के सामने ना आए या इंटरनेशनल लेवल पे वो ना दिखाई दे, उसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा खेल खेल रहे हैं कि कुछ ऐसा करें कि वो चीज़ दब जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है। अब चाहे कनाडा हो या कोई और आ जाए, भारत देश के सामने कोई टिकने वाला नहीं है मेरे भाई। तो आप बिल्कुल अपना काम करिए और हम अपना अच्छे से कर रहे हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, क्या आपका फीडबैक है इस पूरी जानकारी में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।